तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भिन्न का भाग करना सीखेंगे। भिन्न का भाग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शंस का क्या करना है? एक दूसरे में भाग करना है। तो देखिए, फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न। तो हमारा भिन्न कहाँ पर है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? 10 और बटे में 3। तो ये 10/3 जो है ना, यह एक भिन्न है। भिन्न क्यों है? भिन्न क्यों कहते हैं इसे? तो देखिए, भिन्न का रूप होता है P/Q। यानी P का जो मान है 10 है और Q का जो मान है 3 है। यानी P/Q के रूप में है, यानी बटा में है। तो ये जो है हमारा भिन्न है। और जब ये भिन्न है तो भिन्न में इस बटा के ऊपर वाला जो नंबर है ना, इसको अंश बोलते हैं। और इस बटा के जो नीचे वाला नंबर है ना, इसको हर बोलते हैं। यानी अंश का मान 10 है और हर का मान 3 है। तो जो ये पहला भिन्न है ना, इसमें आपको भाग करना है दूसरे भिन्न 14/9 से। इसमें अंश का मान 14 है और हर का मान क्या है? 9 है। तो अब देखिए, भिन्न का भाग सॉल्व करने का नियम क्या होता है? तो नियम यह होता है कि जो भी भिन्न के भाग का पहला भिन्न है उसको ज्यों का त्यों लिखना है। तो हमारा पहला भिन्न है 10/3, तो इसको जैसे का तैसे हम यहाँ पर 10/3 है ना, तो 10/3 लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ पर है भाग का चिन्ह। तो जब भी भिन्न का भाग सॉल्व करना हो तो उसके भाग का जो चिन्ह होता है ना, इसको गुना में कन्वर्ट करना होता है। जहाँ पर है भाग का चिन्ह, वहाँ पर हम करेंगे गुना। क्या करेंगे? गुना। लेकिन जैसे भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे, नियम क्या होता है कि इस भाग के चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है ना, ये पलट जाएगा। यानी जो ऊपर 14 है नीचे आ जाएगा और जो नीचे 9 है ऊपर चल जाएगा। यानी 14/9 है ना, तो यहाँ पर आपका 9/14 जो है हो जाएगा। तो अब देखिए, करना क्या, यहाँ पर आ गया 10/3, जो कि मैंने ज्यों कहते हुए लिखा है, भाग को गुना में कन्वर्ट किया है और उसके बाद वाला जो भिन्न है इसको हमने पलट दिया है। अब देखिए, 10/3 में गुना करना है 9/14 से। यानी एक भिन्न में गुना करना है दूसरे भिन्न से। तो ये जो है हमारा भिन्न का गुना है। और भिन्न का गुना सॉल्व करने का नियम यह होता है कि इसको कटाया जाता है। कटाते कैसे हैं? अगर ये संख्या है ऊपर नीचे कट रहा है तो हम ऊपर नीचे भी कटा सकते हैं, और नहीं तो तिरछा तिरछी कटाने का नियम होता है। यानी नियम क्या होता है? देखिए, तिरछा तिरछी का मतलब क्या? इस 10 से इस 14 को कटा सकते हैं। तो देखिए, तिरछा तिरछी में ये 10 और 14 जो है ना आपस में कटेगा। कब कटेगा? देखिए कब कटता है। देखिए, जब ये 10 और ये 14 ये दोनों संख्याएं किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में होगा ना, तब जाकर ये दोनों संख्या आपस में कट सकते हैं। देखिए, 2 के पहाड़ा में 14 भी है और 2 के पहाड़ा में 10 भी है। यानी केवल 2 के पहाड़ा में ये दोनों संख्या है, तब जाकर ये जो है कट जाएगा। तो 2 से कटाते हैं। देखिए, 2 से 14 कटेगा, 2 7 होता है 14, 2 7 होता है 14, और 2 से 10 कटेगा, 2 5 10, 5 बार में। अब देखिए, यहाँ पर क्या है? 3 और यहाँ पर क्या है? 9। तो 3 और 9 भी कटेगा, चूँकि 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में और 3 के पहाड़ा में 9 है। 3 3 9, 3 बार में। अब देखिए, जो भी कटने वाला था कट गया। अब जब कट जाएगा तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। देखिए, यहाँ पर इस बाटा के ऊपर में क्या बच गया? यहाँ पर 5 बच गया है, तो लिखेंगे 5, और गुना है तो गुना। यहाँ पर ऊपर में क्या बच गया है? 3, तो 3 लिखेंगे। अब देखिए, बाटा में यहाँ पर 1 बच गया है और गुना में यहाँ पर आपका 7 बच गया है। अब देखिए, जब 5 का गुना करेंगे 3 में तो 5 3 हो जाएगा आपका 15, और 1 का गुना करेंगे 7 में तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, और 15/7 ये हो गया इस क्वेश्चन का, यानी पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और इसी तरीक़ा से आप किसी भी भिन्न के भाग को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको सॉल्व करने के बाद आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को काफ़ी आसान तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के बाद आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को काफ़ी आसान तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का नियम क्या होता है? तो नियम यही होता है कि जो भी देखिए 1 2 3 भिन्न है ना, तो इसमें का जो पहला भिन्न है यानी इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। यानी 8/3 है ना, तो यहाँ पर आपका 8 और बाटा में जो है यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखिए, पहला भी मैंने जैसे तैसे लिख दिया। अब देखिए, उसके बाद क्या है? भाग का चिन्ह है। तो भाग का चिन्ह जहाँ भी दिखे, इसको सॉल्व करने के लिए इसको गुना में कन्वर्ट करते हैं। गुना में कर दिया। अब देखिए, जैसे भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट करेंगे, इस भाग चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है ना, ये पलट जाएगा। यानी 16/9 है ना, तो यहाँ पर आपका जो 9 नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर में 16 है ना, ये आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम नीचे जो है लिख देंगे। अब देखिए, फिर से यहाँ पर भाग का चिन्ह है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? गुना में कन्वर्ट करेंगे। गुना में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, फिर इसके बाद वाला जो भी है इसको पलट देंगे। 13/12 है ना, तो जो 12 नीचे है ये आपका
ऊपर चला जाएगा, जो 13 ऊपर है ये आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया। अब देखिए इतना हो गया। अब करना क्या है, ये देखिए 8/3 में गुना कर रहे हैं 9/16 से, और फिर गुना करना है 12/13 से, यानी ये जो है हमारा भिन्न का गुना हो गया। तो भिन्न का गुना सॉल्व करने का नियम यह होता है कि इसको कटाते हैं। कटाते कैसे हैं, अगर ये संख्या ऊपर नीचे कट रहा है तो हम ऊपर नीचे कटाएंगे, और नहीं तो तिरछा तिरछी कटाने का नियम होता है। और नियम यह भी होता है कि अगर इस संख्या से तिरछा अगर ये संख्या कट रही है तो इसको भी कटाएंगे, और इसी संख्या से अगर ये संख्या कट रहा है ना तो यहाँ से यहाँ यानी कहीं से कहीं जो है हम कटा सकते हैं। तो चलिए कटाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पर क्या है 12 है। तो 3 से 12 जो हम कटा देंगे, क्यों, क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 भी है, 3 के पहाड़े में 12 भी है। शर्त यही होता है कि जिन दो संख्याओं को कटाएंगे वह दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़े में होना चाहिए। तो 3 के पहाड़े में जो 3 है ना एक बार में है, और 3 के पहाड़े में जो 12 है ना ये आपका 4 बार में है। अब देखिए यहाँ पर है 4 और यहाँ पर क्या है 16, तो 4 और 16 भी कट जाएगा। देखिए 4 के पहाड़े में 4 है एक बार में, और 4 के पहाड़े में 16 है, 4 चौके 16 4 बार में। अब देखिए यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 4, तो 4 से जो है 4 कटेगा एक बार में, और 4 के पहाड़े में 8 जो है ना यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 बार में। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है 9 और यहाँ पर क्या है 13, तो 9 और 13 जो है ना ये दोनों संख्या है किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में नहीं है। तो ये जो 9 और 13 जो है आपस में कभी भी एक साथ नहीं कट सकता है। 2 से कटाएंगे 13 को तो ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि 2 और 13 भी किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में एक साथ नहीं है। 2 और 13 तो ये भी नहीं कटेगा। अब हमारे ख्याल से कोई भी संख्या ऊपर नीचे या तीसरे तीसरे से कहीं नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटता है तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। गुना कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कटने के बाद क्या बच गया है 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना में यहाँ पर कटने के बाद क्या बच गया है, तो यहाँ पर आपका बच गया है 9, तो 9 लिखेंगे। गुना में यहाँ पर आपका क्या बच गया है, तो यहाँ पर आपका 1 बच गया है, तो 1 लिखेंगे। और देखिए बटा में क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपका 1 है, और गुना में यहाँ पर भी आपका 1 है, और गुना में यहाँ पर आपका 13 बच गया है। अब देखिए सभी का आपस में गुना करेंगे। जब 2 का गुना करेंगे 9 में तो 2 9 18, और 18 गुना करेंगे 1 में तो आपका हो जाएगा 18। बटा में क्या होगा, देखिए जब 1 का गुना करेंगे 1 में तो 1, और 1 का गुना करेंगे 13 में तो ये आपका हो जाएगा 13, और 18/13 ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने आसान तरीका से 3 भिन्नों के बीच में भाग करना हो या फिर 2 भिन्नों के बीच में भाग करना हो, काफ़ी आसान तरीका से कर सकते हैं। और आई होप कि ये आसान तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आपकी जो भी मैथ तैयारी हमेशा चलती रहे, और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाए।